साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि अब तक 100 से भी ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और याद रखना, ये जो पहला दिन था यानी 9 दिसंबर 1946, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और अगर आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो वो कब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे? तो याद रखना 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिए, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखिए, वेनेगल नरसिंह राव, यानी जिनको आप बोलते हैं BN राव। ठीक है, BN राव जो है साथियों, ये कौन थे भाई? तो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसवीरा या तो मसवीदा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 को, यानी भारत की आज़ादी के बाद जो है संविधान सभा की स्थापना या नियुक्ति की गई थी। कब? तो 29 अगस्त 1947 को। साथियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए, संविधान, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो देखिए, भारत का संविधान संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। साथियों, अगर आपसे पूछे संविधान कब बनकर तैयार हुआ था या भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जो कि था 15, ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित होता है? तो भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, इसमें कितनी बार अब तक संशोधन किया जा चुका है? तो याद रखिएगा केवल एक बार। कब? तो साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द, एक तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, वही 42वें संविधान संशोधन में ही साथियों प्रस्तावना में 2 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द है, इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा भारत का, ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद
किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था या संघीय स्वरूप या संघीय व्यवस्था अगर आपसे पूछे कि किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी कनाडा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, याद रखना। आगे देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में किया गया है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। देखिए, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 3 में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और भाग 4 का ए में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखना। आगे देखिएगा, और संघीय कार्यपालिका पूछा है तो भाग 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो अभी आपको बताए थे भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिए, वर्तमान में पूछा है तो 12 है, और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को, जो कि साथियों दल बदल से संबंधित है। और यहीं पर अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि 11वीं अनुसूची, देखिए 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से लागू किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन से, और 12वीं अनुसूची को पूछे तो 74वें संविधान संशोधन से, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो अपृष्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो अपृष्यता का अंत, ये तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। अपृष्यता का अर्थ होता है छुआछूत, याद रखिएगा, छुआछूत। ये छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो याद रखिएगा, यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का 1 में। याद रखना, अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसको उन्हें अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3 इस प्रकार से बांटा गया है। तो 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, याद रखना। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो भाई मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण से संबंधित आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिए अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट भी जारी करता है, और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 39 में, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर ए। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 51 का ए में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद, याद रखना, 76 में किया गया है, आर्टिकल 76 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों धन विधेयक की परिभाषा ये तो साथियों अनुच्छेद 110 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124, माफ करना, अध्यादेश जारी करता है ना, तो अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो याद रखना अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, जो कि खत्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के संविधान से था ना ये, तो इसको समाप्त कर दिया गया है अभी। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? साथियों अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 280, बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी के लिए ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। तो साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, जरूर शेयर करिएगा। क्लास को एक लाइक जरूर करना। आप में से अगर कोई भी साथी पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।